हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। चैप्टर 3। मेरी अर्ली 20s में एक बॉयफ्रेंड था, नाम था एमस, जिसे चोक होना पसंद था। इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि मैं उसे चोक करने के लिए रेडी नहीं थी। कभी कभी सोचती हूँ, अगर मैंने उसकी ये डिमांड मान ली होती तो आज मेरी लाइफ कैसी होती। क्या हम शादीशुदा होते, बच्चे होते, या फिर बाद में और ज़्यादा डेंजरस सेक्सुअल चीज़ें स्टार्ट हो जाती। शायद यही चीज़ थी जो मुझे एमस के साथ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। अर्ली 20s में सिंपल नॉर्मल सेक्स ही काफ़ी होना चाहिए, बिना इतनी जल्दी फेटिशेस इंट्रोड्यूस किए। जब मैं अपनी करंट लाइफ से डिसअपॉइंटेड होती हूँ तो मैं अक्सर एमस के बारे में सोच लेती हूँ। कोरी के हाथ में पिंक एविक्शन नोटिस देखते हुए मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि सिचुएशन और भी बुरी हो सकती थी। कम से कम कोरी नॉर्मल है। मैं अपार्टमेंट का दरवाज़ा और ज़्यादा खोल देती हूँ, कोरी को अंदर आने देते हुए। मुझे पता ही नहीं था वो आ रहा है, वरना मैं डोर पर लगे एविक्शन नोटिसेस हटा देती। आज थर्ड डे है और अब तक आदत हो चुकी है। मैं उन नोटिसेस को निकालकर ड्रॉर में डाल देती हूँ। कोरी शैंपेन की बोतल उठाता है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो कहता है, बॉटल मेरी तरफ बढ़ाते हुए। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वो एविक्शन का टॉपिक अवॉइड कर रहा है। सिचुएशन अभी इतनी खराब नहीं है कि मुझे पैनिक अटैक आए। आगे क्या करूँगी मुझे खुद नहीं पता। शायद होटल में कुछ दिन रह पाऊँ। मैं हमेशा अपनी माँ की चीज़ों में से जो बचा हो उसे पॉन कर सकती हूँ। कोरी ऑलरेडी अपना कोट उतार चुका है और टाई लूजन कर रहा है। पहले ये हमारा रूटीन हुआ करता था, माँ के मेरे साथ शिफ्ट होने से पहले। वो आता, कपड़े उतारता, जब तक हम सेक्स शुरू ना कर देते। ये सब तब कंप्लीट हॉल्ट पर आ गया जब मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि वो रेबेका नाम की लड़की के साथ डेट्स पर जा चुका है। मैंने जेलसी की वजह से सेक्स बंद नहीं किया, मैंने उस लड़की की रिस्पेक्ट में बंद किया, जिसे पता ही नहीं था कि कोरी ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। बेका कैसी है, मैं पूछती हूँ, दो वाइन ग्लासेस निकालते हुए। कोरी का हाथ टाई पर रुक जाता है, जैसे उसे शौक लगा हो कि उसकी लव लाइफ का आइडिया है। मैं सस्पेंस नॉवेल्स पढ़ती हूँ कोरी, सरप्राइज मत हो कि मुझे सब पता होता है। मैं उसका रिएक्शन इग्नोर करती हूँ, शैंपेन ओपन करती हूँ और दोनों ग्लासेस भर देती हूँ। जब मैं ग्लास कोरी को देती हूँ वो बार पर बैठ चुका होता है। मैं ऑपोजिट साइड खड़ी रहती हूँ और हम ग्लासेस उठा लेते हैं, पर टोस्ट करने से पहले ही मैं रुक जाती हूँ। पैसे के अलावा मुझे किसी चीज़ के लिए टोस्ट करना पॉसिबल ही नहीं लगता। ये मेरी सीरीज़ नहीं है, ये मेरे कैरेक्टर्स नहीं है। ऑथर के इंजर्ड होने की वजह से ये बुक सक्सेसफुल हुई है। इस सक्सेस पर टोस्ट करना अजीब लगता है। कोरी का ग्लास हवा में ही रुका रहता है। वो श्रग करता है, फिर पूरा ग्लास एक सिप में पी जाता है और वापस रख देता है। एंड रिजल्ट पर फोकस करो, ये मत सोचो गेम क्यों खेल रही हो, बस फिनिश लाइन देखो। मैं आंखें रोल करती हूँ और सिंक में ग्लास रख देती हूँ। कभी उसकी कोई बुक पढ़ी है, वो पूछता है। मैं सिर हिलाकर ना कह देती हूँ और वाटर टैप ऑन कर देती हूँ। मुझे शायद बर्तन धोने चाहिए। मेरे पास इस अपार्टमेंट में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं और बर्तन वो चीज़ है जो मैं साथ ले जाना चाहती हूँ। तुमने, मैं पूछती हूँ, स्पंज उठाते हुए। कोरी हंसता है। नहीं, वो मेरी टाइप नहीं है। मैं उसे देखती हूँ और उसे तब रियलाइज़ होता है कि उसकी बात मेरी राइटिंग के लिए इंसल्ट लग सकती है, स्पेशली जब मुझे ये जॉब इसलिए ऑफर हुई क्योंकि मेरी राइटिंग स्टाइल वेरिटी से मिलती जुलती है, उसके हस्बैंड के अकॉर्डिंग। वो मतलब नहीं था, वो कहता है, बार के अराउंड घूमते हुए। सिंक के पास आकर खड़ा हो जाता है, प्लेट धोना खत्म होने का इंतजार करता है, फिर प्लेट मेरे हाथ से लेकर रिंस करता है। अगर तुम पैक्ड नहीं लग रही हो, क्या नया अपार्टमेंट मिल गया? मेरा स्टोरेज यूनिट है और मैं कल तक ज़्यादा सामान वहाँ शिफ्ट कर दूंगी। ब्रुकलिन के एक कॉम्प्लेक्स में अप्लाई किया है, पर उनके पास 2 हफ्ते तक कुछ अवेलेबल नहीं है। एविक्शन नोटिस कह रहा है तुम्हें 2 दिन में निकलना होगा। मुझे पता है। तो फिर कहाँ जाओगी? होटल? इवेंचुअली। संडे को मैं वेरिटी क्रॉफर्ड के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। उसके हस्बैंड ने कहा है कि सीरीज स्टार्ट करने से पहले मुझे एक दिन उसके ऑफिस से गुजरना होगा। आज सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही मुझे जेरेमी का ईमेल आया जिसमें उनके घर का एड्रेस था। संडे को आने को कहा और लकीली मैं मान गई। कोरी एक और प्लेट मुझसे लेता है। मैं महसूस करती हूँ कि वो मुझे घूर रहा है। तुम? मैं उनके घर रुकने वाली हूँ। सीरीज के नोट्स मुझे कैसे मिलेंगे फिर? उनके पास मेल कर दो। उनके पास 13 साल के नोट्स और आउटलाइंस हैं। जेरेमी ने बोला उसे खुद नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करे, इसलिए अगर मैं खुद सॉर्ट करूँ तो ईजी रहेगा। कोरी कुछ नहीं बोलता, पर उसका एक्सप्रेशन बताता है कि वो अपनी बात दबा रहा है। मैं हाथ में पकड़ा नाइफ सिंक के पास रख देती हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं पूछती हूँ। वो रिंस करता है नाइफ को और मेरी तरफ देखकर कहता है, उस आदमी ने 2 बेटियां खो दी, फिर उसकी वाइफ कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गई। मुझे नहीं लगता तुम्हारा उनके घर रहना सेफ है। अचानक मुझे ठंड सी महसूस होती है।
तुम ये इम्प्लाई कर रहे हो कि उसका इन सब से कोई लेना देना था? वो कंधे उठा देता है। मुझे इतना नहीं पता कि मैं कुछ अक्यूज करूं, पर तुमने ये सोचा भी नहीं? शायद वहां रहना सेफेस्ट ऑप्शन नहीं है, तुम उन्हें जानती भी नहीं। मैं कहती हूँ मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रही हूँ। पहली बेटी स्लीप ओवर पर थी जब उसे एलर्जिक रिएक्शन हुआ। न जेरेमी और न वेरिटी वहाँ थे। दूसरी बेटी घर के पीछे लेक में डूब गई और तब तक जेरेमी घर भी नहीं पहुँचा था। दोनों एक्सीडेंट्स रूल हुए थे, 2 ट्रैजिक पर अलग इंसिडेंट्स। वेरिटी का कार एक्सीडेंट? वो भी एक्सीडेंट ही था। कोरी कन्विंस नहीं लगता। मैंने पढ़ा था स्किड मार्क्स नहीं थे, मतलब या तो वो सो गई थी या फिर जानबूझकर किया। मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तुम कैसे ब्लेम कर सकते हो? उसने दोनों बेटियां खो दी। कोई भी इतना दर्द झेलकर टूट सकता है। कोरी हाथ पहुंचकर जैकेट उठाता है। एक्सीडेंट हो या ना हो, उनकी फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम बस केयरफुल रहना, काम करो और वापस आ जाना। मैं थोड़ा टॉन्ट में बोलती हूँ। तुम कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन मत लो, मैं रिसर्च और राइटिंग हैंडल कर लूंगी। वो जैकेट पहनकर कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। पर मुझे पता है वो जेलस भी है। पहले वो मेरा बॉयफ्रेंड था, अब सिर्फ एजेंट है। शायद उसे ये पसंद नहीं कि मैं किसी और के घर रहने वाली हूँ। मैं उसे डोर तक छोड़ने जाती हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी इस जगह से निकलना है। घर का माहौल अजीब हो गया है, जब से मेरी मॉम यहाँ शिफ्ट हुई थी। वो जाते जाते कहता है, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, चाहे तुमने ये चांस खुद क्रिएट किया हो या नहीं, तुम्हारी राइटिंग ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं थोड़ा सॉफ्ट होकर कहती हूँ, थैंक यू। वहाँ पहुँचकर मैसेज करना। हाँ, और शिफ्टिंग में हेल्प चाहिए हो तो बताना। ज़रूरत नहीं। वो हल्का सा हंसता है, हग नहीं करता, बस ऑकवर्ड सा गुड बाय बोलकर चला जाता है। और मुझे लगता है हमारा रिलेशनशिप अब वैसे ही है जैसा होना चाहिए, सिर्फ एजेंट और ऑथर, बस। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर बुक लवर फ्रेंड्स। पसंद आई हो हमारी ऑडियो बुक तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।